बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सा संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल राधा स्वामी वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद गंभीर और गूढ़ विषय पर प्रकाश डाले गए, उस विषय पर जो आत्मा को गहराई से झकझोर देता है। कर्म वापस लौटकर जरूर आता है। संतमत कहता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म का लेखा जोखा कोई नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि खुद परमात्मा भी नहीं। कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है लेकिन अटल है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वो सब ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होता है। अच्छा करो तो अच्छा लौटेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही लौट कर आएगा। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक किसान था जो हर दिन अपने खेत के पास बैठा एक संत के सत्संग सुना करता था। संत बार बार कहते, कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो समय आने पर फल जरूर देता है। किसान ने जीवन भर ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन फल देर से मिला। वो दुखी होकर संत से बोला, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर दुख क्यों मिलते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये जो दुख मिलते हैं वो बीते जन्मों के बकाया कर्म हैं, लेकिन तेरे इस जीवन के अच्छे कर्म आने वाले जीवन का सुख बना रहे हैं। ब्याज सहित कर्म लौटते हैं, बस हमें धैर्य और भजन रखना चाहिए। कर्म से कोई नहीं बच सकता, लेकिन इसका समाधान संतों ने बताया है, नाम भजन और सच्चे गुरु की शरण। जब आत्मा नाम के रस में डूब जाती है, तब पुराने कर्म जलने लगते हैं, जैसे सूरज के सामने बर्फ पिघल जाती है। सिमरन भजन से जलें पुराने पाप, जैसे सूरज से हो अंधकार नाप। इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ कमाना, खाना और भोगना नहीं है। हम आत्मा हैं और आत्मा का कर्तव्य है मोक्ष की ओर बढ़ना। लेकिन जब हम बुरे कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, तब वो कर्म लौटकर हमारे जीवन में दुख, बीमारी, झगड़े और अशांति बनकर आते हैं। इसलिए संत कहते हैं, हर कर्म सोच समझकर करो, क्योंकि जो आज बोओगे वही कल काटोगे। वर्तमान को सुधारो, भविष्य सुधर जाएगा। हम बीते कर्मों को नहीं बदल सकते, लेकिन आज के कर्मों से भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। 5 बातें जो हमें करनी चाहिए। 1. नाम जपो। 2. भजन करो। 3. सेवा करो। 4. प्रेम से बोलो। 5. हर परिस्थिति में धैर्य रखो। संतों की महिमा, संतों की वाणी हमें चेतावनी देती है और समाधान भी देती है। बाबा सावन सिंह जी कहते हैं, नाम ही ऐसा अमृत है जो पुराने कर्मों की गांठ खोलता है। गुरु की रहमत से काल का लेखा भी कट सकता है, इसलिए गुरु की शरण में आकर भजन में मन लगाएं। प्यारी सा संगत जी, जो कर्म आज हम करेंगे वही हमारी आत्मा की दिशा तय करेगा। अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और सच्चे नाम का जाप करें। प्यारी सा संगत जी, कर्म का नियम इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। हमारा हर विचार, हर भावना और हर क्रिया, सब कुछ एक ऊर्जा की तरह ब्रह्मांड में भेजी जाती है। जो जैसा भेजता है वैसा ही उसे लौटकर मिलता है। संतमत कहता है, सांझ करे सो सांझ फल पावे, झूठ करे सो दुख उपजावे। हम अगर दूसरों को दुख देंगे तो हमारे जीवन में भी वही रूप बदल कर आता है। इसीलिए अगर जीवन में शांति चाहिए तो हर कर्म को सोच समझकर करें। दूसरों के लिए वैसा ही सोचें और करें जैसा अपने लिए चाहते हैं। कर्मों की गठरी और जन्मों का हिसाब कथा द्वारा समझाना। एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, तू पिछले जन्मों के कर्मों को नहीं जानता। ये जीवन पिछले कई जन्मों का परिणाम है। हर जन्म में किए गए कर्मों की गठरी आत्मा के साथ चलती है। सत्संग हमें यह सिखाता है कि जब तक हम भजन से इन कर्मों की गांठ नहीं खोलते, तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। भजन, सेवा और सच्चे संत की शरण, यही उस गठरी को हल्का कर सकते हैं। बड़ा पाप जानकर भी गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को बार बार दोहराना पाप बन जाता है। एक बार का अपराध समझा जा सकता है, लेकिन अगर चेतावनी के बाद भी हम वही कर्म करें तो उसका दंड बढ़ जाता है। सच्चे सत्संग और गुरु की वाणी हमें चेतावनी देती है, बेटा, बुरा मत कर। अगर तू बुरे कर्म करेगा तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हर समय खुद से पूछें, क्या मैं जो कर रहा हूं वो किसी को दुख तो नहीं देगा? क्या मेरा कर्म सच्चा है? माफी मांगने से कर्म नहीं कटते। एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, तू पिछले जन्मों के कर्मों को नहीं जानता। ये जीवन पिछले कई जन्मों का परिणाम है।
हर जन्म में किए गए कर्मों की गठरी आत्मा के साथ चलती है। सत्संग हमें यह सिखाता है कि जब तक हम भजन से इन कर्मों की गांठ नहीं खोलते, तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। भजन, सेवा और सच्चे संत की शरण, यही उस गठरी को हल्का कर सकते हैं। बड़ा पाप जानकर भी गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को बार बार दोहराना पाप बन जाता है। एक बार का अपराध समझा जा सकता है, लेकिन अगर चेतावनी के बाद भी हम वही कर्म करें तो उसका दंड बढ़ जाता है। सच्चे सत्संग और गुरु की वाणी हमें चेतावनी देती है, बेटा बुरा मत कर। अगर तू बुरे कर्म करेगा तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हर समय खुद से पूछें, क्या मैं जो कर रहा हूं वो किसी को दुख तो नहीं देगा? क्या मेरा कर्म सच्चा है? माफी मांगने से कर्म नहीं कटते। कर्म जलाने के लिए भजन जरूरी है। संतों की वाणी माफी मांग लेना आसान है, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। यदि हमने कोई पाप किया है तो उसका प्रभाव हमारे चित्त और शरीर पर पड़ता है। केवल नाम भजन ही वह शक्ति है जो इन प्रभावों को कम कर सकती है। जैसे अग्नि सब कुछ जला सकती है, वैसे ही नाम रूपी भजन पुराने पापों को भस्म कर सकता है। हर कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है। हर शब्द जो हम बोलते हैं वो किसी न किसी को प्रभावित करता है। हर कार्य जो हम करते हैं वो किसी आत्मा को छूता है। अगर हमने प्रेम और सेवा के कर्म किए हैं तो वो लौटकर 100 गुना प्रेम बनकर आते हैं। गुरुबानी कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो तू बोवेगा वही काटेगा। तो आइए हम सब यह संकल्प लें कि आज से कोई भी कर्म ऐसा न करें जो किसी को दुख दे, और हर दिन थोड़ा भजन जरूर करें। अगर यह सत्संग आपके मन को छू गया हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो राधा स्वामी जी।